पीएम मोदी ने स्टार्टअप कारोबारियों के साथ वर्चुअल संवाद करते हुए इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर पीएम ने कहा, हमारा प्रयास देश में बचपन से ही छात्रों में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने का है। 9000 से ज्यादा अटल लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने और नए विचारों पर काम करने का मौका दे रही है। पीएम मोदी ने नेशनल स्टार्टअप डे मनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि देश में उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई जो स्टार्टअप्स की दुनिया में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि स्टार्टअप्स का ये कल्चर दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए हर साल 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने उद्यमशीलता, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से मुक्त कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इनोवेट को प्रमोट करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण करना बेहद जरूरी है। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। साल 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81वें नंबर पर था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 86वें नंबर पर है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। पीएम मोदी ने कहा कि अपने सपनों को लोकल ना रखें, इन्हें ग्लोबल बनाएं। पीएम ने कहा, पहले बेहतरीन समय में भी 1 या 2 ही बड़ी कंपनियां बन पाती थी, लेकिन बीते साल 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है। भारत के स्टार्टअप्स खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल ना रखें बल्कि ग्लोबल बनाएं। टोटल न्यूज़ के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।